और करेंगे। देखिए व्हाट हैपेंस टू द कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द बैटरी इज अप्लाइड। जो आप कह रहे हो कि ये कंडक्टर पड़ा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे हैं, कोई इनमें ऑर्गेनाइज्ड वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप कहोगे किसी भी डायरेक्शन में नेट करंट नहीं जा रहा है, नेट चार्जेस नहीं जा रहे हैं, तो नेट चार्ज किसी तरफ भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, करंट उस वायर में कितना है, 0। ठीक है। अब अगर आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी क्या क्रिएट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या आता है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो ई वेक्टर लग रहा है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बताइए। इसके यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री टू मूव है, उन इलेक्ट्रॉन्स पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। So toward the positive end of the conductor under the influence of external field applied वो move करेंगे, ठीक है। If electric field inside the conductor is E vector, then the force on the electron, ठीक है ना। अब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E वेक्टर है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा, माइनस E इंटू ई वेक्टर लगेगा। बताइए डाउट है क्या किसी को, किसी को दिक्कत तो नहीं है। क्यू ई वेक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर है इनसाइड द कंडक्टर, ध्यान से समझेंगे बेटा, ये बोर्ड का डेरिवेशन है, पूरा ऐसे कैसे लिखना है, ड्रिफ्ट स्पीड का निकालने को बोलता है, बहुत बार बोलता है, ठीक है। तो अगर नहीं याद करेंगे तो इम्पॉसिबल है बेटा आप लिख पाए। उन्हीं में से जो मैं कहता हूँ बोर्ड में डेरिवेशन आते हैं जो मेंस एडवांस में नहीं होते हैं, और हम वो याद करके नहीं जाते हैं तो हमारे 50% नंबर भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपके बोर्ड होने चाहिए, बोर्ड अच्छी चीज होती है, कैंसिल होना बहुत ही गलत है उनका, ठीक है। लेकिन अब क्या करें, होगा इस बार, लेकिन आपके जरूर नहीं है कैंसिल हो, आपके चांस से होनी चाहिए बोर्ड, और टाइम पर होनी चाहिए, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपके बोर्ड में आ सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटेलिक कंडक्टर। तो मैं उसी ड्रिफ्ट स्पीड, अभी ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है वो भी समझ आएगा। अच्छा मैंने लिख दिया क्या शुरू में, अरे मैंने पहले ही लिख दी, चलो कोई बात नहीं। बैटरी लगाने पर क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है तो पॉजिटिव एंड की तरफ खिंचते चले जाते हैं। तो जो आप बहुत देर से कह रहे थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई ऑर्गेनाइज्ड वेलोसिटी नहीं है, बैटरी लगाने पर वही वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड। तो जो सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, क्या है, एवरेज वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Drift velocity is defined as average velocity with which the free electron get drifted toward the positive end of the conductor under the influence of an external field applied। तो ये ऐसे कैसे छापनी पड़ेगी आप, ठीक है ना। कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दो डेरिवेशन है बेटा, एससीबी का अलग है और एनसीईआरटी का अलग है, ठीक है। तो इनमें कोई मामूली डिफरेंस नहीं है, पूरे 1/2 फैक्टर का डिफरेंस है, 1/2 गायब हो गया एनसीईआरटी से, एससीबी में 1/2, ठीक है ना। सही गलत कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अपन को नहीं पता कि अंदर इलेक्ट्रॉन क्या चल रहे हैं उसे, ठीक है, क्योंकि सारी कहानी एक क्वांटम फिजिक्स से एप्लीकेबल होती है। अब वन ऑफ देम क्वांटम फिजिक्स से सही आ रहा है उनका, वो किसका है वो पता है, ठीक है ना। तो हम स्ट्रिक्टली इसमें एनसीईआरटी को फॉलो कर, क्लियर है। स्ट्रिक्टली हम किसको, इससे हमारा बोर्ड का काम भी हो जाए, फिर एनसीईआरटी में तो मेंस वाला भी गलत नहीं कर सकता, एडवांस वाला इतनी फालतू चीजों में इंटरेस्टेड रहता नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम एससी वर्मा को फॉलो नहीं करते हुए स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करके उसने जो फाइनल एक्सप्रेशन निकाल रखा है, उसने जो डेरिवेशन कर रखा है, उसी को फॉलो कर, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी वाला ही बता रहा हूँ मैं आपको, जो ड्रिफ्ट स्पीड का जो डेरिवेशन है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ये लगेगा माइनस ई इंटू ई वैक्टर, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, माइनस ई वैक्टर अपॉन एम आएगा। बताइए एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आएगा, माइनस ई वेक्टर अपॉन एम आएगा, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखें। तो इस एक्सेलरेशन के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपार्ट फ्रॉम द थर्मल वेलोसिटी acquires additional velocity in the direction opposite to e vector। देखिए लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले ये लिखना जरूरी है आपका कि पहले आपने फोर्स लिखा, फिर एक्सेलरेशन लिखा, फिर आपने लिखा ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन्स acquire additional velocity, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ई वेक्टर। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, देखो ऐसे तो बहुत स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है,
बट हमको ना तो स्टेटिस्टिक आती है ना क्वांटम आती है, ठीक है। तो हम बहुत सिंप्लीफाइड वे में कर रहे हैं इसको कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन हैविंग थर्मल वेलोसिटी v1 वेक्टर u1 वेक्टर, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, v1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू टाउ वन। टाउ क्या है, टाइम elapsed since the electron has suffered its last collision, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, हेलो, या